सब नेग्लिजेंसी अधिकारियों की है और ये सरकार को बदनाम करने में पूरा हाथ इन अधिकारियों का है। ये इस एक्सियन राजेश कोशी को आज मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्ठन स्वीट्स के बारे खड्डा ओवरफ्लो है सीवरेज, और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका जो जूनियर एसडीओ है अर्पित, वो भी बदमाश है। इन्होंने काम करके राजी नहीं है, सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं। मॉडल टाउन से इससे आज 5 की 5 कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हैं। ये इस चीज की सुनवाई नहीं कर रहे। मैं इनको प्यार से कई बार समझा चुका हूं, अगर ये आज रात को ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, कल मैं धरना दूंगा सेक्रेटरीट के अंदर और इनका जुलूस निकालूंगा सबका। ये अधिकारी किस लिए बिठा रखे हैं? ये एक्सियन, ये एसडीओ, ये जेई, ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा, ना टाइम पे हमारी सुनाई हो रही, और गड्ढे हो रहे हैं हमारे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ से खाली आदमी निकलने अभी खतरा है। पूरी ईदगाह कॉलोनी में कम से कम भी 3-4 महीने हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा। हम नागरिकों कह कह के थक गए। जब बारिश आती है और ज्यादा तंगी होती है। कितने दिन से हम परेशान हो रहे हैं। आस पड़ोस में सब लड़ाई हो रही है एक दूसरे, क्योंकि दीवारों में पानी मर रहा है सबकी, कोई निकलने नहीं दे रहा गली में से। तो ये है भाजपा के पार्षद, वार्ड 20 के पार्षद लोकेश नागरू। स्टाइल इनका काम करवाने का आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन पब्लिक ट्रोल कर रही है कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, शायद इसीलिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जब लोकेश नागरू एक्सियन के घर के बाहर डेरा जमाते हैं तो देर रात वो काम हो जाता है। दरअसल ईदगाह रोड और मॉडल टाउन के तमाम सीवरेज व्यवस्था है वो लगभग ठप पड़ी है, और इसी को लेकर लोकेश नागरू देर रात वहाँ पर पहुँचे और पब्लिक को साथ लेकर एक्सियन को खरी खोटी सुना दी। पहले आपको सुनवाते हैं वो चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और दूसरा आपका कमेंट जरूर चाहेंगे कि ये भी स्टाइल होता है काम करवाने का, या बीजेपी पार्षद ने ये गलत किया। पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। एक भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है, ना तेरी शांति नगर वाली, ना तेरी गांधी कॉलोनी वाली, ना तेरी मिट्ठन वाली, एक भी सॉल्व नहीं हुई। नुका एमएलए साहब ने रोक लिया था, फलाने ने रोक लिया था। क्या खुद बना रहे हो तुम यार? और क्या है यार? वो कंप्लेंट भेजी वहां तक, तुम पता नहीं ऑनलाइन वाली सुनते हो या हम पागलों कुत्तों की तरह भौंकते, तुम्हारे को समझ में नहीं आती यार। सुबह चकर तेरी तो सुबह हो गई है, जो एक्शन के बारे में आके बैठे दरी पे लोग। एक्शन साहब मेरी बात सुन लो। आप मेरे को अगर सीवर की कंप्लेंट आ गई ना, मेरे से बुरा नहीं होगा मेरे मॉल टाउन में यार। कराओ, गधे रखे हुए हैं आपने, बंदे हैं नहीं आपके पास जो काम करना नहीं आता उनको। कमाल हो गई यार, मतलब एक्शन जब ये तो खेल चल रहा है, ये तो शहर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों से। और क्या है? सुबह देखो मेरी मिट्टी आ रही है पानी, और ना वो मैंने धार काटी नहीं आपके बंदों की। क्या मैंने क्या करना है आपके बंदों का? मेरे को कह रहे हो करवा लेना, करना आपके बंदों ने, ड्यूटी आपकी है, आप मेरे को कह रहे हो यार। भाई साहब इनको चार्जशीट करवा दो अगर काम आपने लेना है तो, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जुलूस निकलेगा आपका। आप ये क्यों कहते हो कि जी वहां पे हो गया? आपने आपके बंदे ये कहते शांति नगर हो गए। शांति नगर के प्रधान जी आए खड़े हैं आपकी कोठी के बाहर, फिर जूते मारो उन रामजादों को यार। कमाल कर रहे हो। कोई मतलब एक्शन साहब, आपको कोई आपका एम्प्लॉय कहेगा कि ये काम हो गया और वो काम ना हुआ, उसका कोई एक्सक्यूज है उसकी? कमाल कर दी एक्शन साहब। मारो एक आधे के जूते हमारे को बताओ। एक्शन साहब आपका तो दिमाग खराब हुआ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो लोकेश नागरू का कहना है कि कर्मचारियों को जूते मारो, उनको कई गालियां दे दी, और उसके बाद रात को सीवरेज व्यवस्था ठीक हो जाती है। तो ये नज़ारा पानीपत के एक्सियन ऑफिस के घर के बिल्कुल बाहर का है। राजेश कौशिक नगर निगम के एक्सियन है, और लोकेश नागरू ने देर रात जो यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसके बाद व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। अब कहना यह है कि शायद अधिकारी यही भाषा जो है जानते हैं, या इसी भाषा को वो समझते हैं, और ये चीज़ें जैसा कि लोकेश नागरू का कहना है कि पिछले कई महीनों से राजेश कौशिक और उनकी टीम को ये बातें बता रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और देर रात ये कार्रवाई होगी। पहले आपको सीधा लिए चलते हैं लोकेश नागरू के पास, उनका क्या कहना है इस मामले में, और पब्लिक का क्या कहना है जो एक्सियन के घर के बाहर रात धरना देने की बात कर रही थी। नेग्लिजेंसी अधिकारियों की है और ये सरकार को बदनाम करने में पूरा हाथ इन अधिकारियों का है। ये इस एक्सियन राजेश कोशी को आज मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्ठन स्वीट्स के बारे खड्डा ओवरफ्लो है सीवरेज, और इसने कोई ध्यान नहीं दिया।
इसका जो जूनियर एसडीओ है अर्पित, वो भी बदमाश है। इन्होंने काम करके राजी नहीं है, सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं और लोगों को, पार्षदों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका यही काम है। और इनको कोठियां दे रखी हैं सरकार ने, 1-1 गज की कोठियां दे रखी हैं और कोई काम नहीं करते ये बिल्कुल भी। और मैंने इसको आज 3 दिन से कह रहा हूँ, मैं कहा ये काम करवा दे, ये गरीब लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, मजदूर लोग हैं। इन मजदूर लोगों को सुबह घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दूसरी बात, आज इनके वहाँ पे ईदगाह कॉलोनी के अंदर मैंने टेंडर लगवाया हुआ था और वो टेंडर बीच में ख़त्म हो गया उसका अमाउंट, और वो काम रुकवा के अर्जेंट में हमने को और आगे टेंडर कॉल किया। आज 3 महीने से वो टेंडर हुआ है और आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। ये लोग रोज़ वहाँ पे परेशान है और पानी ब्लॉकेज है और सारा सीवर ओवरफ्लो है। और ये समस्या आज से पहले नहीं थी, ये इन 4-5 महीने से या तो इनका जो यमुना एक्शन प्लांट वाला वो प्लांट है वो नहीं चल रहा। ये मॉडल टाउन से इससे आज 5 की 5 कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हैं। शांति नगर चले जाओ तो वहाँ पे कंप्लेंट पेंडिंग है, असंध रोड की कंप्लेंट पेंडिंग है, ईदगाह कॉलोनी के बंदे खड़े हैं, गांधी कॉलोनी के बंदे खड़े हैं, गौतम नगर के बंदे, हर जगह की कंप्लेंट पेंडिंग है और सिर्फ सीवरेज की पेंडिंग है। ये इस चीज़ की सुनवाई नहीं कर रहे। मैं इनको प्यार से कई बार समझा चुका हूँ, अगर ये आज रात को ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, कल मैं धरना दूंगा सेक्रेटरीएट के अंदर और इनका जुलूस निकालूंगा सबका। मैंने कहा जी ये छोटी छोटी कंप्लेंट जो सीवर ब्लॉकेज की भी आपको अगर करूंगा, फिर तो आपका भी काम चल लिया और हमारा भी काम चल लिया। ये अधिकारी किस लिए बिठा रखे हैं, ये एक्सीएन, ये एसडीओ, ये जेई, ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, इनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। तो राहुल नरवाल जी को भी फोन किया, उन्होंने कहा है कि आज रात को ये हो जाएगी। मैं यहीं खड़ा हूँ, जब तक इनकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। समस्या ऐसा है जी, मैं शांति नगर एसोसिएशन की तरफ से प्रधान हूँ, सतबीर सिंह। मैंने 4-5 दिन से पब्लिक हेल्थ को, एक्शन को, एसडीओ को, उनके कर्मचारियों से सबको कंप्लेंट की, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा तो उन्होंने वहां जाके ऊपर से ही सीवर नहीं खोला, उसके ऊपर से बोले तो ओवरफ्लो है नहीं, उसको आज सुबह खोल के देखा वो बिल्कुल ओवरफ्लो है। कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा, ना टाइम पे हमारी सुनाई हो रही और गड्ढे हो रहे हैं हमारे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ से खाली आदमी निकलने अभी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा हो रहा है जी। 3-4 जगह से हमारे बिल्कुल दरार फटी हुई, सारा बारिश का पानी सीवरों में बाहर से जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कॉलोनी में आप जाकर देखो तो कितना बुरा हाल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मच्छर भी हो रहे हैं वहाँ पे। पूरी ईदगाह कॉलोनी में कम से कम भी 3-4 महीने हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा। हम नागरिक जो कह के थक गए। नागरू जी की नहीं सुनवाई नहीं, और तो गरीब लोगों के घर हो। तो अब नागरू जी आपके पक्ष में आया है यहाँ पे, नागरू जी धरना देने के लिए तैयार है, आप बैठो। नागरू जी तो हमेशा ही हमारे पक्ष में ही होते हैं, शुरू से ही हमारे पक्ष में होते हैं। तो उनके साथ बैठो धरने पे, बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जहाँ कहेंगे वहीं खड़े होंगे, आधी रात को बुलाएंगे वहीं खड़े होंगे। कौन सी कॉलोनी से? हम तो ईदगाह कॉलोनी से हैं जी। तो सुना आपने लोकेश नागरू और पब्लिक का क्या कहना है। अब बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में क्या किया जाए। पानीपत 2-3 दिन डूबा रहा, कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई नेता जो है सामने नज़र नहीं आया। हमारे खास कवरेज में डिप्टी सीनियर मेयर जो है पानी में हमारे साथ बैठे, उनको दर्द सुनवाया, लेकिन उसके बाद जब पानी सूखा तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और एमएलए भी जो है मौके पर पहुंच के और पानीपत को ना डूबने की बात फिर से उन्होंने दोहराई। अब बड़ी बात यह है कि पार्षदों को, नेताओं को ऐसा रौद्र रूप जो है दिखाना पड़ेगा, तभी अधिकारी जो है काम करेंगे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें ज़रूर लिखें। नमस्कार।